द फियर ऑफ नेवर फाइंडिंग द पर्सन यू लव और द लव ऑफ योर लाइफ। ये एक इतनी ये एक इतना बड़ा स्ट्रेस का टॉपिक था मेरे लिए। मैं ऑलमोस्ट काफ़ी साल मैंने लाइफ के निकाले हैं स्कूल खत्म होने के बाद इसी स्ट्रेस में कि व्हाट इफ आई नेवर फाइंड समवन, व्हाट इफ मेरे को कोई मिल ही ना, व्हाट इफ मैं किसी को पसंद ही नहीं आया, तो मेरा क्या होगा। एंड ये तुम भी फेस करते होगे, हर कोई फेस करता है। रिफ्यूज टू बिलीव कि जो इंसान जिसके पास इस टाइम पर लाइफ में पार्टनर नहीं है, वो इस फेस के थ्रू नहीं गुजरा जहाँ पर उसको लगता है कि इट इज़ ओवर फॉर मी और मेरा कुछ नहीं हो सकता, मे बी आई एम अनलवेबल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड वो लाजमी सी बात है, बिकॉज वेन यू सी आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, जब तुम बाहर देखते हो तो यू सी एवरी सिंगल फीमेल इज इन्वॉल्व समवेयर। पीपल आर इन्वॉल्व समवेयर, फीमेल्स आर इन्वॉल्व समवेयर। कोई भी लड़की जिसकी तरफ तुम एक हल्की सी भी लाइकिंग बना लो, थोड़ा उसको जानो, तो यू गेट टू नो कि अरे इसकी तो कहीं बात चल रही है, या इसकी तो चार जगह बात चल रही है, या इसका तो शायद से कोई बंदा ही है, या फिर कुछ ना कुछ तो है इसका। एंड देन यू गेट डिसअपॉइंटेड कि सबका ही है, बस मेरा ही नहीं है, आई वाज देयर टू। ये 2 सबसे बड़े फ़ियर क्रिएट करे तुम्हारे माइंड में। सबसे पहला कि जो बताया, क्या पता कोई मिल ना पाए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यू हैव नॉट चेंज्ड। जब तुम देखते हो अपने आप को आज इस सेकंड पे और आज से 4-5 साल पहले, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था तुम्हें अंदर। तुम्हें लगता है कि तुम चेंज ही नहीं हो 4-5 साल में, सब कुछ सेम सेम सा ही तो है। क्या ही चेंज हो गया 2019 में और आज के टाइम पर? माहौल, तुम, मेन तो माहौल होता है। क्या ही चेंज आया? कुछ चेंज नहीं आया इतना क्रेज़ी लेवल पे। एंड अगर अभी नहीं आया तो फिर आगे भी क्या ही ऐसा आ जाएगा कि तुम पागल ही हो जाओ, तुम्हें लगे कि ओ माय गॉड क्रेजी शिट हो गई। कुछ नहीं हो सकता काफी हद तक। पहला फियर ये। दूसरा फियर, जो कि ये तो सबको ही होता है और ये बहुत मेजर फियर है, सबसे बड़ा डर है हर लड़के का। मेरे को किसी ऐसी लड़की के लिए सेटल करना पड़ेगा जिसका बॉडी काउंट बहुत हाई होगा, या फिर आई वुड हैव टू सेटल फॉर समवन लेस जो कि मेरे लेवल की नहीं होगी। मेरे को चाहिए 10 on 10 या मेरे को चाहिए 8 on 10, बट सेटल करना पड़ेगा 6 on 10 के लिए। ये सबको लगता है, बस लोग बोलते नहीं आउट लाउड, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा ना कि यार जज कर रहे हैं अपीयरेंस के बेस पर। मैं तो करता हूँ भाई जज, तुम्हें भी करना चाहिए। दोनों फियर बुलशिट है। आई विल प्रूव टू यू हाउ। तुम्हें लगता है कि तुम चेंज नहीं हुए, पहला ये फियर, ठीक है, कि तुम ही नहीं चेंज हुए, माहौल नहीं चेंज हुआ, तो फिर आगे भी क्या ही चेंज होगा जब इतने साल में कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। इन एक्चुअलिटी ऐसा एक भी इंसान नहीं है, एंड आई डोंट केयर तुम्हारी एज क्या है, तुम लाइफ के किस फेज में हो। ऐसा एक भी इंसान नहीं जो कि सेम है जैसा वो था 4 साल पहले। तुम सब चेंज हुए हो। आई प्रूव दिस टू यू राइट नाउ। द वेरी रीजन कि तुम इस वीडियो को देख रहे हो proves the fact that you are not the same person. I'll tell you how. तुम तुमने डिसाइड करा, राइट? ये तुम्हारी डिसीजन थी, तुम्हारा चॉइस था दैट यू वांट टू क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड यू वांट टू वॉच दिस वीडियो टिल हियर, इस पार्ट तक, है ना? गेस व्हाट? एवरी सिंगल टाइम तुम लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स के सिग्नल फायर करता है। न्यूरॉन्स बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं माइंड में। ये साइंटिफिक चीज है कि प्रूवन है। यू कैन रीड अबाउट इट मोर इफ यू वांट। एवरी डिसीजन यू मेक इन योर लाइफ, इट कंस्ट्रक्ट्स सम सॉर्ट ऑफ न्यूरॉन, दिमागी पैटर्न कुछ ना कुछ बनता है। एंड न्यूरॉन्स डिसाइड कि तुम्हारे बिहेवियर, तुम कैसे करोगे, क्या एक्ट करोगे, हर चीज, एवरीथिंग डिसाइडेड ऑन दैट कि तुम्हारा दिमाग का न्यूरॉन फंक्शन कैसा है। अगर तुम किसी एडिक्शन के लूप में फंस रखे हो, बिकॉज तुम्हारे जो न्यूरॉन फायर होते हैं व्हेन यू टेक दैट चॉइस और व्हेन यू मेक दैट डिसीजन, तुम्हें वो मजा आता है, यू आर यूज टू दैट फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। एंड अगर तुम्हें उस हैबिट को चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है अपने बारे में, तो तुम्हें न्यूरॉन्स के नए पैटर्न डेवलप करने पड़ेंगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स, दैट इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। सो द वेरी फैक्ट कि तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा, तुमने इस वीडियो को इस पॉइंट तक देखा, प्रूव्स दैट यू आर नॉट द सेम पर्सन यू वर। लिविंग प्रूफ है ये। हर एक चीज, हर एक डिसीजन, कोई भी, चाहे वो तुम्हारी पर्सनालिटी हो, चाहे फिर वो तुम्हारे बिहेवियर हो, तुम्हारे थॉट्स पैटर्न, कुछ भी हो, पैटर्न्स, बिहेवियर्स, पर्सनालिटी, हर एक चीज शुरू होती है दिमाग में आए हुए एक थॉट से। उसके बाद उस थॉट के साथ तुम क्या करते हो, दैट डिसाइड्स कि कुछ उससे लेजिटिमेट बनता है, तुम चेंज होगे, तुम बेटर बनोगे, नहीं बनोगे। सो डोंट थिंक कि तुम चेंज नहीं हुए। हाँ, मैं मानता हूँ, ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम ये छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, और हम इसमें इतना स्ट्रेस नहीं लेते ना कि मैंने इस माउस को इस तरीके से पकड़ा। डू यू थिंक मैं इतना सोचूंगा इसके बारे में? नहीं ना, माउस को पकड़ा, दैट इज इट। बट मैंने इस माउस को इस तरीके से पकड़ा, दिस क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ पैटर्न इन माई माइंड। मेरे लिए अब इस तरीके से बार बार माउस को पकड़ना फेमिलियर है। क्या पता अगर मैं 3-4 बार और पकड़ूंगा तो मेरे को ये कंफर्टेबल लगने लगेगा, मैं हर बार माउस को फिर इसी तरीके से पकड़ूंगा। दैट इज हाउ यू वर्क, दैट इज हाउ वी वर्क। सो पैटर्न तो चलो एक अलग चीज हो गई, बट
इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू थिंक एंड यू हैव मेड दैट चेंज। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम तुम्हें उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते, बट ट्रस्ट मी थिंग्स गेट कंपाउंडेड एंड नाउ दैट यू नो इट, अब तुम इसको एक्टिवली यूज कर सकते हो ना इन योर एडवांटेज। यू कैन मेक श्योर कि तुम एक्टिवली नए और बेटर न्यूरॉन्स के पैटर्न क्रिएट करो अपने माइंड में, ताकि तुम एक बेटर इंसान बन जाओ। दैट्स व्हाट यू कैन डू। तुम टू गेट टू बिकम अ बेटर पर्सनालिटी ओवरऑल। स्पीकिंग, जबान जो है ना वो बहुत जरूरी है। द वे यू टॉक इट चेंजेस अ लॉट। जबान तुम्हें सब कुछ ला के दे सकती है, सोशल इंटरेक्शंस के नाम पे, बंदी, दोस्त, यारी, इज्जत, सब कुछ। बट यू नीड टू पुट एफर्ट्स। You can do this, what I'm doing this called efforts. You can maybe read, you can write more, do all of these things. प्रॉब्लम यहाँ पर बस ये है कि तुम अपने आप को नहीं जानते हो, एज ऑलवेज देव यू नो, यू डोंट नो योर सेल्फ इनफ। दैट इज वाई यू थिंक कि तुमने क्या ही चेंज कर लिया। इतने शोर शराबा है तुम्हारे आसपास, यू स्क्रोल ऑन इंस्टाग्राम सो मच, यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिससे अननेसेसरी की इंफॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे आसपास इतनी भर जाती है दैट यू डोंट हैव इनफ टाइम टू लुक एट योरसेल्फ कि तुम में कितना चेंज आया, एंड देन यू स्पेंड ऑल ऑफ योर डे फीलिंग सैड अबाउट योरसेल्फ, फीलिंग लो कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैं तो चेंज ही नहीं हो रहा हूँ, आज तक तो कुछ हुआ नहीं मेरा, आगे भी कुछ नहीं होगा। एंड यू गेट इनसिक्योर, ऑल द नेगेटिव थॉट्स क्रीप इन because you have not given yourself enough time. Sit down with a pen and a paper and think for a while. थोड़ा अकेले बैठो, sit in silence. You might just figure out something you have not yet, and you would see a change. जब तुम रोज एक स्लो लाइफस्टाइल को अपनाते हो डे टू डे लाइफ में, यू वुड ऑटोमेटिकली सी कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया। यू फील कि टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, बिकॉज इतना शोर शराबा तुम्हारे आसपास, यू डोंट गेट इनफ टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक। व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग बैक यू वुड सी द चेंज। तो पहला थॉट आई हैव प्रूव्ड कंप्लीटली कैसे बुलशिट थॉट है कि भाई मेरे में तो कुछ चेंज ही नहीं आया अभी, ना मोहल्ले में, तो आगे क्या आएगा। मोहल्ले का छोड़ो, मोहल्ले में भी चेंज आ रहा है। जिस तरीके से तुम में छोटे छोटे स्केल पे हर एक एक्शन की वजह से चेंज आ रहा है, मोहल्ले में भी आ रहा है। देखना, नजरिए नजरिए की बात है, पर्सपेक्टिव। दैट वाज अ बुलशिट पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कि तुम्हें सेटल करना पड़ेगा फॉर समवन हु इज लेस हायर बॉडी काउंट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बिफोर दिस, बिफोर आई टेल यू दिस, आई वांट यू टू गेट दो थॉट्स अपने दिमाग के अंदर। सबसे पहला, दैट व्हेन यू लव समवन यू आर ब्लाइंडेड, लव मेक्स यू ब्लाइंड, सबसे पहला। दूसरा थॉट, that if you actually want to continue or pursue a relationship or a bond for long term, लंबे टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए भी, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है लोगों को फॉर हु दे आर, हाउ दे आर, उनके नेगेटिव ट्रेड्स वट एवर। एंड आई प्रूव दिस टू यू बाय अनदर एग्जांपल। लुक एट योर पेरेंट्स। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं, और तुम्हारे मम्मी पापा कोई ऐसा भी नहीं कि एकदम टॉप टीयर दोनों ही बंदे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ तो फ्लॉज है एज इंडिविजुअल्स, कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है, बट दे आर स्टिल टुगेदर। दैट इज व्हाट एक्चुअल लव इज। हमारी डेफिनेशन लव को अगर थोड़ी डिफरेंट है। इन एक्चुअलिटी तुम और मैं जो चाह रहे सफर कर रहे हैं, दैट इज बिलोंगिंगनेस। वी डोंट फील कि हम कहीं बिलोंग करते हैं, आई वी वांट समवन जो हमें समझे समझे। दैट इज अ पार्ट ऑफ द होल थिंग। बट लव बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, हमने बहुत नैरो डाउन कर लिया कि बस कोई मिल जाए जो अपना टाइप, काइंड ऑफ, यू नो, यू गेट द फीलिंग राइट। बट बहुत ब्रॉड है लव। सो नाउ दैट यू हैव दीज टू आइडियाज इन माइंड, आई स्टेट अ फ्यू फैक्ट्स फॉर यू एंड प्रूफ कि कैसे एक बुलशिट पॉइंट है कि मुझे कम के लिए सेटल करना पड़ेगा, ज़्यादा बॉडी काउंट। नो मैटर तुम्हारी एज कैसी है, तुम कैसे दिखते हो, लंबाई चौड़ाई नपाई, एनीथिंग अबाउट यू आई डोंट केयर। तुम कितने ही काले हो, कितने ही गोरे हो, नथिंग मैटर्स। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा, तुम कहते हो ना कि मेरे को पास्ट वाली बंदी नहीं जिसका पास्ट होता है। तुम्हारी लाइफ में नो मैटर हु यू आर, एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हें मौका मिलेगा यही सेम पास्ट क्रिएट करने का। आज नहीं, किसी कुछ लोगों को 20 साल की उम्र में मिल जाता है, कुछ को 25 साल की उम्र में मिल जाता है, कुछ को 30 में मिलता है, बट मिलता सबको है, मिलता सबको है। तुम्हें भी लाइफ में एक बार ही मौका मिलेगा पास्ट क्रिएट करने का, एंड देन इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसा पास्ट क्रिएट कर, तुम करते भी हो कि नहीं करते हो। गिवन दैट अगर तुम अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करो, एज मैन यू मस्ट ऑलवेज ट्राई फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा बेटर बनते रहो। बढ़िया बढ़िया न्यू न्यू मस्त न्यूरॉन पैटर्न्स को फायर करो अपने ब्रेन में, एंड ट्राई टू बिकम बेटर। एंड इफ यू डू, इवेंचुअली, अगर अगर खुद को बेटर कर लोगे तो जल्दी मौका मिलेगा पास्ट क्रिएट करने का, बट अगर नहीं करोगे तो लंबे टाइम में मिलेगा, बट मिलेगा सबको, सबको मिलेगा वंस यू स्टेप इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बिकॉज आई एम टेलिंग यू वन थिंग, तुम्हारी प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि तुम चेंज नहीं हुए या कुछ, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुमने बहुत कंज्यूम कर रखा है। दूसरी प्रॉब्लम है
कि तुमने खुद को एक्सपोज़र नहीं दिया। इट इज़ वेरी ईज़ी गेटिंग गर्ल्स, इट इज़ वेरी ईज़ी मेकिंग फ्रेंड्स, गेटिंग अ गर्लफ्रेंड। ऑल यू हैव टू डू इज़ एक्सपोज़ योरसेल्फ टू मोर गर्ल्स। जितना तुम इनके बीच में उठोगे, बैठोगे, उतना तुम्हारे चांसेस आसान हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाई अगर तूने खुद को इम्प्रूव करा, तो जल्दी मौका मिल जाएगा पास्ट बनाने का। नहीं करा तो लेट से मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर, क्योंकि तुम एक्सपोज़र कब तक अवॉइड कर लोगे? आज अवॉइड कर पा रहे हो बिकॉज़ कॉलेज नहीं है, कॉलेज जाते नहीं हो, व्हाटएवर, स्कूल नहीं आता, छुट्टी मार लेते हो। बट एक ना एक दिन तो काम करने निकलना पड़ेगा, जॉब में, कॉर्पोरेट में, वहाँ पे तो ये चलता है, वहाँ तो नॉर्मल है। इट इज़ व्हाट इट इज़, कांट हेल्प इट। अब तुम अगर अपने आप को समझते हो कि भाई मैं तो बहुत हाई मॉरल, हाई वैल्यूज़ का बंदा हूँ, एक वुमन वाला आदमी हूँ, मैं ये पास्ट क्रिएट नहीं करूँगा, तो बड़े भाई देखा जाएगा कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। जब खड़ा होता है ना, मतलब खड़ा, क्या क्या लैंग्वेज है ये, क्या वल्गर लैंग्वेज है। जब तुम उसमें होते हो ना अपने, जब तुम्हारे हार्मोन्स पीक कर रहे होते हैं, उस टाइम पर एंड अगर तुम पे ऑप्शंस है, बढ़िया ऑप्शंस है, या फिर ऑप्शन भी है इन जनरल, अपने आप को रोक पाना इतना मुश्किल होता है ना, अब हर किसी के बस की बात नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल। बट चलो मान लो, तुम बिल्कुल एकदम वो हो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं, हमारे राम भगवान को हम एक टर्म से डिनोट करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, राइट? तुमने पास्ट क्रिएट नहीं करा, तुम ट्रू रहे, तुम अपने पथ पे चलते रहे, तुम मॉरली करेक्ट है, सुपीरियर है, ठीक है? इवन इफ यू डोंट डू दैट, स्टिल क्या होगा कि तुम्हारी लाइफ में वंस यू आर एक्सपोज्ड, यू वुड आल्सो गेट इनटू योर फर्स्ट एवर रिलेशनशिप। आज नहीं तो कल इनएविटेबल है, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बंदा लाइफ टाइम के लिए बैचलर्स रह जाए, मैं मान ही नहीं सकता। इफ यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स, अगर तुम उनके बीच में उठ बैठ रहे हो, मैं नहीं मान सकता, इम्पॉसिबल है, ट्रस्ट मी। मेरी बन जाती है। मेरे को कभी समझ नहीं आया कि लोग इतना रोना क्यों चाहते हैं कि हमारे तो दोस्त नहीं है, हमारी तो बुद्धि नहीं है, हमें तो ये नहीं है। भाई, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मेरे को कभी ट्राई भी नहीं करना पड़ा है, कभी ट्राई भी नहीं करना पड़ा, नेवर एवर। एंड मैं कोई बहुत टॉप टियर ना, मैं कोई 10 ऑन 10 चार्ट दिखता, ना मेरे बारे में कुछ बहुत सुपीरियर, ना मेरी हाइट बहुत कांड फाड़, ना मेरी बॉडी बहुत तगड़ी। बट उसके बाद भी आई हैव नेवर ट्राइड एंड पीपल, यू गेट द चांस बेसिकली, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई एम कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज माय ओन एग्जांपल। I have nothing going on for myself, but why do I get these things? Why do I get females or friends? Because I expose myself to environments. That is it, that is all. So तुम्हें मिलेगा। So जब inevitably तुम्हें ये मौका मिलेगा रिलेशनशिप में आने का, एंड चांसेस आर दैट 60 to 90% चांसेस आर कि वो चीज़ काम नहीं करेगी, बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट टाइम। जब तुम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को परस्यू करते हो, इट इज़ हार्ड। यूट्यूब पे वीडियो देखना हाउ टू डेट वर्सेस एक्चुअली डेटिंग अ रियल लाइफ पर्सन, एक इंसान जिसमें जीवन है, आत्मा है, दिल है, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। देयर आर लेवल्स टू दिस शिट। तुम्हें तब पता लगेगा, तुम्हें जो दूर से देख के लगता है, वंस यू एक्चुअली गेट इनटू रिलेशनशिप, इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी हार्ड मेंटेनिंग वन। उसके ऊपर से तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा। सो बिकॉज तुम फर्स्ट टाइम एक ऐसे एक्सपीरियंस में हो, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फिगर थिंग्स आउट। तुम बहुत कंफ्यूज होगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, यू वोंट नो, यू वोंट हैव एनी डायरेक्शन, एनी गाइडेंस, एनी सपोर्ट, इट वुड बी यू फॉर योर सेल्फ। एंड आज के टाइम पर जहाँ पर हुकअप्स, सिचुएशनशिप्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सो इजीली अवेलेबल, नोबडी वांट्स टू पुट इनफ एनर्जी इनटू फिक्सिंग थिंग्स। क्यों करेगा कोई, जब उस पे ऑलरेडी इतने ऑप्शंस हैं तुम्हारे अलावा भी? सो दे वोंट ट्राई, and chances are, again as I said, 60 to 90% that things might fail, it won't work for you, and guess what happens next? कुछ भी नहीं। तुम्हें पता लग जाता है कि यार एक टाइम आएगा आफ्टर ब्रेकअप, ऑब्वियसली यू वुड बी सैड, ऑल दोस थिंग, वो चलता है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ होता है, तो एवरी सिंगल वन गोज थ्रू दैट। बट तुम पीस मना लोगे इस चीज से, दैट भाई लोग आते हैं और लोग जाते हैं, एंड मेरा भी पास्ट अब बन चुका है, सबका ही पास्ट होता है, एंड देन यू वोंट माइंड इतना। बट आई मीन इतना नहीं देखना चाहिए किसी का पास्ट है कि नहीं है, इतना नहीं कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज भाई मैं नहीं करता पर्सनली, बिकॉज मेरा तो है ना। तो मैं होता कौन हूँ किसी और को इसमें देखने वाला? जस्ट बिकॉज मैं एक लड़का हूँ, मेरा चलता है, वो एक लड़के तो नहीं चलता, आई डोंट बिलीव इन दैट। हाँ, मैं मानता हूँ लड़के थोड़ी डिफरेंटली वायर्ड होती है मेंटली, बट उसके बाद भी मेरा भी तो कुछ था, तो उसका भी है, तो इट्स आई एम फाइन। बट डज डू नॉट कंफ्यूज दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड विद कि इट इज ओके टू हैव अ हायर बॉडी काउंट पार्टनर। इट इज नॉट। Anything above 3 or 4 is bad. Don't even look at them. 3 या 4 से ऊपर बॉडी काउंट, 3 ही बहुत ज्यादा है, एट मैक्स 4। मैं तो 3 से ऊपर भी नहीं देखता पर्सनली, बट 3 से 4, 4 के बाद डू नॉट एवर चूज अ पार्टनर जिसका बॉडी काउंट 4 है।
नेवर, नेवर, फकिंग नेवर, नेवर 3-4 से कम होना चाहिए ऑलवेज़। बिकॉज़ दैट पर्सन जिसका बॉडी काउंट इतना ज़्यादा है, they have he she whomever has lost the ability to actually connect or form a connection. They can't. It is over for them. And तुम अपने ऊपर ये किसी का ट्रॉमा लेके मत चलो कि आई विल फिक्स हर या आई विल फिक्स हिम। यू डोंट ओ दैट पर्सन एनीथिंग। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। लाइफ में बहुत ऑप्शंस मिलेंगे एज लॉन्ग एज तुम अपने आप को एक्सपोज करो एंड तुम बेटर बनने की ट्राई करो। इफ यू हैव समथिंग गोइंग ऑन फॉर योर सेल्फ, देन ट्रस्ट मी, वो दिखता है तुम्हारी चाल ढाल में, एंड इट इज जस्ट मोर अट्रैक्टिव। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो या तुम्हारे जो दोनों फियर्स है, पहला कि तुम चेंज नहीं हुए हो, और दूसरा कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी को जिसका कोई पास्ट है, या फिर यू माइट हैव टू सेटल फॉर समवन लेस, ये बुलशिट फियर्स है। बिकॉज यू स्पेंड सो मच ऑफ योर टाइम लिविंग इन साइड योर फकिंग हेड कि तुम रियल लाइफ भूल जाते हो। रियल लाइफ ना बहुत बड़ी है, बहुत ब्रॉड है। लव जो टर्म है लगता छोटा, बट ये बहुत ब्रॉड है। सो देर आर लेवल्स टू दिस शिट एंड यू वुड ओनली लर्न अबाउट देम जब तुम इसमें एक्चुअली स्टेपिंग करोगे। एंड आज नहीं तो कल कर जाओगे। मैं मानता हूँ अभी का टाइम थोड़ा खराब है, हाँ मैं मानता हूँ अभी प्रॉब्लम्स है, अकेले हो, ये है वो है। हमेशा नहीं रहोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। इट वुड फिक्स इट सेल्फ ऑन इट ओन जब तुम थोड़ा बाहर निकलोगे, जॉब करोगे, कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, रेगुलर जाओगे, लोगों से बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, जिम जाओगे, खुद पे काम करोगे। You would at least effort तो मारो। तुम ऑलरेडी मार रहे हो। The reason you clicked on this video, bro, that just proves a lot. That says a lot about you. But again, the fear of never being able to find someone to love, or a partner, or the love of your life, the fear of never finding the love of your life, it scares me right now at this very second as well. And it might just haunt me for the rest of my life, because that is who we are. I hope that was helpful. That's it.